कथाएं लोग कराते हैं ना, अपने लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के हित के लिए कराते हैं। और जब सबके हित की कामना को लेकर कोई काम होता है वो एकदम सफल होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक होता है। ध्यान से सुनिएगा, कामना से काम की सिद्धि होती है। करने वाले कराने वाले की कामना कैसी है, उसका विचार कैसा है, वैसे काम का स्वरूप बन जाता है, वैसे ही काम बनने लगता है। भगवान शंकर एक दिन बैठे हैं कैलाश में उमा के साथ। शिव जी ने विचार किया, सुनिएगा ध्यान से, शिव जी ने विचार किया समाज के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए, लोगों को कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान शंकर देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए, और देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए और रुद्र का देह बना लिया। और रुद्र देह में भगवान शंकर 10,000 वर्ष तक साधना किया, तपस्या किया, साधना किया। और भगवान शंकर जहां तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव की उस साधना के तेज से भगवान शंकर के शरीर से एक पसीना की धारा निकल पड़ी। शिव जी के शरीर से पसीना की धारा निकली। और कथा प्रेमी भक्तों कहते हैं वो धारा बहुत बड़ी धारा के रूप में हो गई। भगवान शंकर कहाँ कर रहे थे तपस्या, किस स्थान पर? यहाँ पर मार्कंडेय ने पूछा कार्तिकेय जी से, और जन्मेजय ने सूत जी से पूछा कि भगवान शिव तपस्या कहाँ कर रहे थे? तो कहते हैं भगवान शिव तपस्या कर रहे थे ऋक्षवान पर्वत पर। ऋक्षवान पर्वत का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ रीछ लोग रहते हैं। क्या? एक ये पर्ची किसी भैया की ओर से आई है। हमारे बीच में सेवक राम झारिया जी पधारे हैं सैलवारा से, गुगरी सैलवारा से। उनकी ओर से ये 111 रुपया गौरी धाम स्वर्ग आश्रम संत सेवा हेतु दिया गया। जोरदार तालियों से भैया का स्वागत करेंगे। सब सेवा है, जहां सेवा, और नाम है उनका सेवक राम। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, अयोध्या, काशी न जा पाना, सुनना ध्यान से, अमरकंटक न जा पाना, तो आपके ही बिल्कुल नजदीक में, आपके ही जिला में, इन्हीं मैया जी की कृपा से, इन्हीं महाकाल की कृपा से एक छोटा कैलाश बन गया है। मैं तो उसे कैलाश ही कहता हूँ। नाम है उसका गौरी धाम स्वर्ग आश्रम। जरूर पधारिएगा आप लोग, जरूर आइएगा। ये मैया जी का अनुपम रूप वहां देखने को मिलता है। विराट रूप देखना हो तो गौरी धाम आइए। अद्भुत रूप, माँ का जो भीषण रूप है, जो जिसे जलमग्न रूप कहते हैं, चाहे बैसाख का महीना हो, चाहे जेठ का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, एक विशाल विराट रूप नर्मदा का अगर देखना है तो घाघा की धरती पर गौरी धाम स्वर्ग आश्रम में पधारिए। वहां महाकाल का वो छोटा कैलाश है, और उस आश्रम के स्वयं राजा कैलाशपति भगवान शिव, और वही शिव पंचमुखी हनुमान जी के रूप में, उसी आश्रम के आज महंत जी भी यहाँ आए हुए हैं, और उसी गांव के तमाम भाई लोग भी आज पधारे हैं। और मैं ग्राम रामनगर के और जितने लोग जहां से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर गौरी धाम स्वर्ग आश्रम का दर्शन करिएगा। वो पवित्र स्थान है, तपोस्थली है, लाखों हजारों वर्षों का वो श्रेष्ठ स्थल है। वो तो स्थान मेरा नाम कराना था, इसलिए मुझे वहां जोड़ दिया। किया मैंने कुछ नहीं है, एकदम सत्य कहता हूँ। व्यासपीठ में बैठा हूँ, एक दिन भी मैंने उस आश्रम के लिए प्रयास नहीं किया है। मैं तो कथाकार आदमी हूँ, 12 महीने कथा करता हूँ। आश्रम कब बन गया, कब क्या कहाँ हो गया, क्या हो रहा है, कितना वहां हो रहा है, क्योंकि स्वयं वहां के राजा महाकाल हैं, कैलाशपति हैं, गौरीनाथ हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार परिवार सहित उस परम पावन रम्य स्थान का दर्शन जरूर करें। वहां से माँ रेवा का भी विराट स्वरूप दर्शन होता है। उस स्थल पर जाने से पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, और महाकाल वहां नर्मदेश्वर विराजमान हैं, और हर पल वहां भोजन चलता है। हर पल आप जब जाएंगे बगैर भोजन के तो आ ही नहीं सकते हैं। मैंने महंत जी से एक निवेदन किया है,
रात में 2 बजे भी अगर कोई आए तो कृपा करके बगैर भोजन के नहीं जाने देना। और लगभग ये व्यवस्था चल रही है, तो निश्चित आप लोग वहां पधारिएगा, निश्चित वहां आप लोग आइएगा। महाराजपुर से कारीकोन रोड पे चलोगे 15 किलोमीटर मेन सड़क में बना हुआ है आश्रम। और बहुत जल्दी अभी वहां एक विशाल मारुति यज्ञ अप्रैल मई के महीने में होएगा। आप लोग हृदय से आमंत्रित रहेंगे। और एक और मैं निवेदन करूंगा, जो भी श्रद्धा रखने वाले भक्तगण अगर अपने घरों से कुछ अन्न या जो भी श्रद्धा रखने वाले भक्तगण, वहां भी निर्माण भी चल रहा है संतों के लिए, कुछ भी अगर आप लोग अपने निजी पॉकेट से अगर देना चाहें तो समिति के कार्यकर्ताओं को जमा करें, उनके पास वहां लिखवाएं। आपकी वो सामग्री, आपका वो धन सीधे गौरी धाम के आश्रम की व्यवस्था में लगेगा और आपका सीधे संतों की सेवा में जाएगा। बोलिए गौरीनाथ भगवान की जय। देना चाहे ना देना, पर आना जरूर, पधारना जरूर, अवश्य आइएगा। वैसे भी वो लबालब भरा रहता है, वो वहां कोई कमी नहीं। क्या कमी भगवान के दरबार में, जहां मेरे सरकार विराजमान, कोई कमी नहीं। यहाँ भी कोई कमी नहीं। जहां ईमानदारी से कथाएं लोग कराते हैं, हम करते हैं, वहां कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं। कल इस कथा का आखिरी पर्व होगा, मिसाल भंडारा भी होगा, कल बहुत कुछ होगा। कल वरदान का दिन है, वरदान भी मिलेगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ ना सोचकर, कुछ ना विचार करके आप लोग इस कथा में अपना तन, अपना मन और अपना धन जरूर पवित्र कर लेना। मन कथा सुनने से, तन सेवा करने से, थोड़ा बहुत कुछ देने से धन पवित्र होता है। बिल्कुल शंका नहीं करना है। भाई बहनों का, हमारे जो ये आयोजक समिति है, आप लोग हृदय से वहां समर्पित करें और इससे आपका धन शुद्ध होगा। गौरी धाम के लिए इसलिए बोला हूं कि बहुत लोग हैं जो श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, जिनकी श्रद्धा हो वो समिति के कार्यकर्ताओं को नाम लिखवाएं और ये बताएं कि ये गौरी धाम के लिए है। वो कार्यकर्ता भी व्यवस्थित रूप से आपके नाम की जय जयकारी करेंगे। आइए कथा में प्रवेश कर जाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं भगवान शंकर लोक हित की कामना को लेकर ऋक्षवान पर्वत पर रुद्र बनकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव 10,000 वर्ष पर्यंत तक आराधना करते रहे। एक दिन कहते हैं भगवान शिव के शरीर से इतना पसीना निकला कि एक पसीने की वहां लंबी सी, कहते हैं एक धारा जैसे चलने लगी। और वो पसीना, वो शिव जी का वो पसीना सरिता का रूप ले लिया, एक नदी का रूप ले लिया और 2 रूपों में हो गई प्रकट। एक कन्या का रूप, एक देवी का रूप बना लिया और एक सरिता के रूप में। और भगवान शिव से उस सरिता रूपी देवी ने विनय किया, हे महाकाल, 10,000 वर्ष से रुद्र बनकर आप तपस्या कर रहे हैं। ऋक्षवान पर्वत में आपके शरीर से मैं सरिता बनी, इसी सरिता से मैं ये रूप धारण किया। कृपा करके मुझे आदेश करिए, मुझे क्या करना है, मेरा नाम रख दीजिए। तो कहते हैं भगवान शिव ने उस देवी का नाम अक्षय रखा गया। कभी क्षय ना हो। सरिताओं में कहते हैं सरिताओं में जब सारी सरिताएं सूख जाएं, समुद्र भी सूख जाए, शंकर जी ने वरदान दिया। शंकर जी के शरीर से ही वो सरिता निकली और शंकर जी ने ही वरदान दिया, मेरे शरीर से निकली हैं आपको मैं एक ऐसा वरदान देती हूँ, आपका कभी अक्षय ना हो, कभी समापन ना हो। 7 समुद्र भी सूख जाए, दुनिया की नदियां भी सूख जाए, पर आपका कभी अक्षय नहीं होगा। और हे देवी, उत्तर प्रदेश में जाह्नवी गंगा है, इसी प्रकार दक्षिण मार्ग में आप बहें, आपका एक नाम दक्षिण गंगा नाम से भी प्रसिद्ध होगा। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा सबको पवित्र कर रही है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने अपने ही शरीर से लीला करके 10,000 वर्ष तपस्या करके अपने शरीर से जल को निकाला, सरिता का रूप बनाया और उसको आशीर्वाद देके आदेश दिया, दक्षिण भारत में
भारत देश के दक्षिण क्षेत्र में आप जाएं और वहां के लोगों को, वहां के क्षेत्रवासियों को आनंदित आह्लादित करें। कहते हैं भगवान शिव के कहने से वो देवी पुनः सरिता रूप हो गई और उसी का नाम नर्मदा हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा जी के जन्म की बहुत सी कथाएं हैं, एक दो कथा नहीं है, बहुत सी कथाएं। एक और कथा है, सुनो। कहते हैं मयूर कल्प की एक कथा है, मयूर कल्प की। मयूर कल्प का मतलब एक बार जब महाप्रलय